जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस शेफ फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, तो जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत की हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली। दोस्तों, आज हम उसी के आगे बात करेंगे क्लास नंबर 2 की कि हमारी क्लास नंबर 2 क्या है। दोस्तों, तो बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको इस क्लासेस में मिलेंगी। कैसे हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसको कैसे निकालते हैं, वो सभी चीजें हम आज इस क्लासेस में देखेंगे। दोस्तों, तो अंत तक बने रहिए। मजेदार क्लास होने वाली है। एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, जीरो से हमने शुरुआत की है और हम हीरो तक बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 2। दोस्तों, ठीक है, क्लास 2 को हम शुरू कर रहे हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात पर जैसे ही हम आए तो हमारा पहला क्वेश्चन तैयार है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 3/17 की प्रतिशत भिन्न बताइए। चलिए, हमने क्या सीखा था दोस्तों, बेस कि सबसे पहले हमें आधार पता होना चाहिए कि एक जो 17 है, जैसे यहाँ 17 है तो 17 मतलब क्या, 1/17। 1/17 के लिए क्या करते हैं हम, 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 से ही 15/17%। ठीक है, हाँ। ये किस लिए लिखा है सर, ये आपको याद दिलाने के लिए लिखा हुआ है। जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए। तो बेस देखते हैं, है ना, बेस। चलिए, तो यहाँ देखें जरा, 3/17। तो 3/17 को हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 सर, ये 15 हो जाएगा। हाँ सर, 15 × 3 करेंगे तो सर ये 45 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा सर, 17 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि सर अंश हमारे पास बड़ा है। ठीक है, अंश बड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको जामा पहनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे सर हम, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास में 15 + 45/17। यहां से निकालेंगे सर हम। ठीक है, तो 17 का चलो डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 सर, 2 बचेंगे कितने हमारे पास में, 11। तो 11/17 हो जाएगा। ठीक है सर, तो 15 और 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 15, 16, 17। तो 17 सही 11/17 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3/17 की प्रतिशत भिन्न क्या हो जाएगी, 17/11, 17 सही 11/17%। क्लियर, आई बात समझ में? हाँ, जब तक हमारे पास में अंश बड़ा है हम आंसर नहीं बता सकते हैं, हमें अंश छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, 5/17 की प्रतिशत भिन्न बताइए। 5/17 की, ठीक है। चलो, तो 5/17 की प्रतिशत भिन्न आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। 5/17 सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 × 5 करेंगे सर, हमारे पास में कितना आएगा सर, 25 आ जाएगा। ठीक है, 15 × 5 करेंगे सर, हमारे पास 75 आ जाएगा। अपॉन में सर 17 आ जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये फ्रैक्शन सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? सर अंश बड़ा है। वेरी गुड, अंश को छोटा करते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे सर हम, तो सर हमें करना पड़ेगा 25, ठीक है, +75/17। ठीक है, डिवाइड कीजिए तो सर 4 बार चला जाएगा, 7/17। तो 25 4 29, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 29 सही 7/17%। क्या बात सही है? बताइए, एकदम बात सही है। हाँ सर, एकदम बात सही है। अब चीजें बन जाएंगी। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपसे बोला गया है 8/17 की प्रतिशत भिन्न बताइए। तो आपको 8/17 की प्रतिशत भिन्न बताना है। ठीक है सर, तो क्या करेंगे सर, 8×5 = 40। ठीक है सर, 15 × 8 करेंगे 120। ठीक है सर, अपॉन में हो जाएगा सर 17। ठीक है सर, अब सर हमारे पास अंश बड़ा है, तो अंश बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा सर, पहली फुर्सत में इसको कुर्ता पजामा पहना देते हैं। ठीक है सर, कुर्ता पजामा पहना दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 120/17। ठीक है सर, चलिए डिवाइड करेंगे सर 7 बार। ठीक है सर, 119, एक बचेगा बटे 17। तो 40 में 7 जोड़ देंगे सर, 47, 1/17% हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या बात सही है? हाँ सर सही है। ठीक है,
तो 8/17 की प्रतिशत भिन्न क्या होती है? 47 1/17%। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो बढ़िया, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 5/18 बेस देखना है हमें, ठीक है ना, आधा। हाँ, तो 5/18, ठीक है सर। 5/18 की प्रतिशत भिन्न बताना है, बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5 × 5 करेंगे सर, ये हो जाएगा 25। 5 × 5 करेंगे सर, ये हो जाएगा 25। अपॉन में कितना है सर? तो अपॉन में कितना है मेरे प्यारे भाई? अपॉन में कितना है? 9। ठीक है ना, उधर बेस देखना है आपको। ठीक है, क्या है? 9 है। ठीक है सर, कटता है। हाँ सर, इसको कुर्ता पजामा भी पहनाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 25 + 25/9। ठीक है, तो 9 से ये चला जाएगा सर 2 बार, 24 7/9। तो ये हो जाएगा सर 27/9%। बताइए, क्या बात सही है? चीजें आसान लग रही है? हाँ, ये बेस देखना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये बेस देखना है। ठीक है ना, ये बेस क्या है? 9 है। हाँ, चलिए बताओ, समझ आ रहा है? जो इस क्लास में यदि आए हैं, जिन्होंने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, वो कृपया करके फर्स्ट क्लास जरूर देखिए दोस्तों, तब जाकर ये समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं बार बार तो रिवाइज करूंगा नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास क्लास है। आप चाहें तो उस क्लास को पहले देखें, उसके बाद में सेकेंड क्लास पे आए। सही बात है ना? हाँ, तो पहले पहली क्लास देखिए, उसके बाद सेकेंड क्लास देखिए। चलो बढ़े आगे, चलिए सर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे भाई। 8/18 की प्रतिशत भिन्न आपको बताना है कि 8/18 की प्रतिशत भिन्न क्या होगी। चलिए करते हैं अपन जरा। 8/18 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर 8 × 5 करेंगे सर, 40 हो जाएगा। हाँ सर, और सर 8 × 5 करेंगे सर, 40/9 हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, लेकिन ये गलत बात है। तो क्या करेंगे सर हम? सर हमें करना पड़ेगा, इसको कुर्ता पजामा पहनाना पड़ेगा। ठीक है, 9 से चला जाएगा सर 4 बार। ठीक है, 6 बचेगा सर बटे 9, सॉरी 4 बचेगा, है ना। 9 चौक 36, 4 बचा 4/9। तो 40 4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 44, 4/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ? चीजें आसान है ना, टफ तो नहीं है ना? हाँ, तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि 13/18 की प्रतिशत भिन्न बताइए। आपको 13/18 की प्रतिशत भिन्न बताना है। चलिए दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हम? सर 13/18 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 × 13 करेंगे सर, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, 13 × 5 करेंगे सर, ये 65 हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर, बात तो सही है, गुणा कर रहे हैं वो तो सही है, मल्टीप्लाई, लेकिन अंश बड़ा है हर छोटा है, बात गलत हो गई। हाँ सर, चलिए तो 65 पहना दीजिए। हाँ सर, चलिए तो 65 + 65/9। ठीक है सर, चलिए तो 9 6 का 54 या 9 7 63, बचेंगे 2, 7/9। 65 में 7 जोड़ दीजिए। ठीक है सर, 65 में 7 जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा सर? 7 5 12 2 1 और 6 1 7, 72 2/9%। बताइए, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बताइए, चीजें समझ में आ रही है? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो बढ़िया, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जैसे अगली क्लास जब भी आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए रहा, देखिए यहाँ पर आपको 4% की फ्रैक्शन दी हुई है। 4% की फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? 1/25 है, 1/25 है। ठीक है, अब हम इनको देखेंगे। पहले हम सिर्फ 4% को सीख रहे हैं। पहले हम 4% को सीख रहे हैं कि 4% में ट्रिक क्या है, कैसी चीजें आसान होती है। फिर धीरे धीरे 5% भी सीखेंगे, फिर मिक्स परसेंट भी सीखेंगे कि दोनों अगर चीजें मिक्स हो जाती हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो बढ़िया से इधर ध्यान देना।
आपका ध्यान इधर होना चाहिए, तभी चीज समझ में आएगी। कैसे सर? देखो जरा, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/25। ठीक है, ठीक है सर। तो जरा ये बताओ, 4% से ये 8 कितना ज्यादा है? 4 का डबल है कि नहीं है? हाँ सर। 4% बराबर 1/25 है सर। तो 4% का डबल, 4 का डबल कितना हुआ? 8। तो चलो ये कितना हो जाएगा? देखो, 4 का डबल 8, मतलब 4 का डबल 8 हुआ, तो 1/25 क्या हो जाएगा सर? 2/25 हो जाएगा। ठीक है। 4 से ये कितना गुना है सर? 3 गुना है, तो सर ये 3/25 हो जाएगा। वाह यार सर, 4 से सर ये 4 गुना है, तो ये 4/25 हो जाएगा। ठीक है सर। 4 से सर ये 6 गुना है, तो सर ये 6/25 हो जाएगा। ठीक है सर। 4 से ये कितना गुना है सर? 9 गुना है, तो 9/25 हो जाएगा। वाह यार भाई। 4 से सर ये 13 गुना है, तो सर ये 13/25 हो जाएगा। ठीक है सर। सर 4 से ये 19 गुना है, तो ये 19/25 हो जाएगा। ठीक है सर। 4 से ये कितने गुना है मेरे भाई? 21 गुना है, तो सर ये 21/25 हो जाएगा। बताओ, चीजें आसान है कि नहीं है? निकाल लोगे ना? हाँ, हमें सिर्फ इसमें क्या देखना है सर? 4%, 1/25। तो 1/25, 4 से ये कितने गुना सर? 2 गुना, तो 2/25। सर 4 से ये 3 गुना, तो 3/25। 4 से ये 4 गुना, तो 4/25। तो 16% की फ्रैक्शन क्या हो गई दोस्तों? 4/25 हो। अब बताओ, चीज आसान हुई कि नहीं? हुई ना? जो फ्रैक्शन हमने उधर रटी है, उन्हीं से ये सारी चीजें सॉल्व आउट हो रही हैं। ठीक है ना? तो वो तो आपने रट लिए है। ठीक है सर। लेकिन इधर हम निकालना सीख गए हैं। अब देखो जरा, 2/25 का क्या निकाल लिया? 8% सर। हाँ सर। 3/25 का क्या निकाल लिया सर? 12%। वाह सर। 4/25 का क्या निकाल लिया सर? 16%। या हम कहें सर, 16% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 4/25 होती है। वेरी गुड। 52% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 13/25 होती है। बताओ, अब बताइए, चीजें आसान हुई कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना समझ में? पक्का? हाँ। चीजें आसान है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। आसान है ना? बन जाएंगे आप? हाँ। आगे बढ़े अपन? हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। चले, तो आगे बढ़ जाइए। 5%। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 5% की, कि 5% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 120 होती है। जैसे अभी हमने 4% निकालना सीखा है, कि 4% की क्या होती है सर? 1/25 होती है। उसी प्रकार हम सीखेंगे दोस्तों अब 1/5% की। ठीक है, चलिए। तो 5% की क्या होती है मेरे प्यारे भाई? सब 5% की होती है 1/20। ठीक है, क्या होती है? 1/20। ठीक है। 5% से ये कितना गुना है मेरे प्यारे? तो सर ये 5% से 3 गुना है, तो क्या हो जाएगी सर? 3/20 हो जाएगी। वाह यार भाई। 5 से ये कितने गुना है सर? 7 गुना है, तो ये 7/20 हो जाएगी। वाह। 5 से ये कितना गुना है सर? 9 गुना है, तो सर ये 9/20 हो जाएगी। वेरी गुड। 5 से ये कितने गुना है सर? 11, तो 11/20 हो जाएगी। बताइए, बन जाएगी कि नहीं? बनेंगे ना? तो फट से इनको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दे दो जरा। इनको सॉल्व कर दो और कमेंट में आंसर बता दो कि कितना कितना हो जाएगा। बनेंगे ना? हाँ। हमें क्या देखना है सर? जो हमारे पास में परसेंट है, उससे ये कितनी गुना है, और हमारी फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, हो जाएगी। चलिए, तो देखिए जरा, 5 से ये कितने गुना सर? 13 गुना। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सर? 13/20 हो जाएगा। 5 से ये कितना गुना है सर? 17 गुना है, तो 17/20 हो जाएगा। ठीक है सर। 5 से ये कितना गुना है सर? 19 गुना है, तो 19/20 हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, 5 से ये कितने गुना है सर? 21 गुना है, तो 21/20 हो जाएगा। बताइए, आया? कमेंट में आप लोग आंसर दे रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है ना? तो बढ़िया, आप लोग भी मेहनत कीजिए दोस्तों। जब आप मेहनत करेंगे, तभी आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी, है ना? क्लासेस को पूरा देखिए। आधा अधूरा देखकर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज नहीं लेना है, हमें पूरा पूरा नॉलेज लेना है। ठीक है ना? हाँ। बढ़े आगे। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी एनर्जी के साथ हम आगे। चलो, अब दोस्तों हम 4% और 5% दोनों को मिक्स करके निकालते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तैयार है आप? हाँ सर, तैयार है। चलिए देखिए, 4% 1/25, 5% सर 1/20। ठीक है सर? हाँ सर। चलो, तो 4% बताओ जरा, ये कितने गुना है सर? ये 16 गुना है, तो 16/25 हो जाएगा क्या सर? हाँ सर, हो जाएगा। वेरी गुड। सर ये कितने गुना है सर?
14 गुना है सर, तो ये 14/25 हो जाएगा। ठीक है सर। 4 से ये कितने गुना है सर? 7 गुना है, तो 7/25 हो जाएगा। वेरी गुड। अब बताओ जरा, ये 4 से 75 है क्या? नहीं है सर। 5 से 75 है, हाँ सर। कितना है? 15 गुना है सर। हाँ सर, 15 गुना है ना? तो ये हो जाएगा सर 15/20। ठीक है सर। अब देखो जरा, क्या ये सही है? 15/20 सही है? नहीं है। क्यों सर? 5×3 = 15, 5×4 = 20। सर ये होती है 3/4। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 3/4 होती है। ठीक है। फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन हमेशा सरलतम रूप में होती है। ठीक है ना? इजी वे में फ्रैक्शन होती है। सरलतम रूप फ्रैक्शन कहलाता है। अगर हम इसको फ्रैक्शन बोलेंगे तो सर तो ये है ही नहीं। क्यों सर? ये देखिए ना आप, ये तो कट भी रही है ना। तो क्या होगी? हमारे 3/4 होगी। चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, 45%। 45% बताओ जरा, 4 से कितने गुना? नहीं है सर, लेकिन 5 से है। कितना है? 9 गुना है सर। तो ये हो जाएगा 9/20। ठीक है सर। हाँ सर। चलिए, 48% सर, 4 से है कितने गुना? 12। ठीक है सर। तो 12 बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 25। कट तो नहीं रहा मेरे प्यारे भाई? नहीं कट रहा सर, तो 12/25 हो जाएगा। चलिए, 92 के पास हम जाए। 92 5 के पहाड़े में तो कहीं नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा सर, लेकिन 4 के पहाड़े में आ रहा है सर। कहां पर आ रहा है बताओ जरा? सर ये आ जाएगा हमारे पास में 4×3 = 12, 4×2 = 8। सर ये 23 गुना हो जाएगा। ठीक है, 23 गुना बटे कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। चलिए, 68% के पास हम जाए, तो ये कितना है सर? ये है 17/25। ठीक है सर। कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा। ये कितने गुना है सर? ये 8 गुना है, तो 8/25। ठीक है सर। ये कितने गुना है सर? 25। सर ये 5 गुना है, तो 5/20। ठीक है, 520। हाँ सर, ये कट जाएगा एक बार। सर ये 4 बार। तो क्या आएगा? 1/4 आएगा। देखो जरा, 25% की फ्रैक्शन क्या बनी दोस्तों? 1/4 बनी। बन गई ना? हाँ। चलिए, 35 को देखे जरा। 5 से कितना? 7 ज्यादा, मतलब 7 गुना। 7 बाय कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। ठीक है सर। बात करें 90%, तो सर ये हो जाएगा 18/20। काट दो सर। सर 9/10 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 9/10। तो इस प्रकार हमको फ्रैक्शन निकालना सीखना है, और हम सीख चुके हैं। सीख गए कि नहीं सीखे? आप बताओ जी। सीखे तो उन्हें लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, है ना? बढ़िया कमेंट भी किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्या बात है? गुस्सा हो या नाराजगी है? क्या बात है? चेहरे पे मुस्कान है, पर सर क्या करें, अंदर तो नाराजगी है। क्या नाराजगी है बताइए ना, कि ये नाराजगी है। कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग? कमेंट कर दिया करो यार। थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो वो भी किया करो, बुरा लग रहा है तो वो भी लिख दिया करो। कि बकवास क्लास है, समझ नहीं आ रहा, लिखा तो करो कुछ, है ना? हाँ। चलो, आगे बढ़े। चीजें आई समझ में? पक्का? जरा एक बार देखना हो तो देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना? देख लो। चलो बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 10%। 10% का क्या है दोस्तों? देखो जरा, 10% बराबर क्या सर? 1/10। 10% बराबर क्या सर? 1/10। ठीक है सर। 10 से ये कितनी गुना बताओ जरा? कितना टाइम से कैंसिल सर? 2 टाइम से। तो क्या हो जाएगा सर? ये 2/10। 2/10 होगा क्या? बताओ जल्दी से। 10% 20 का। चलिए, 10% बराबर 1/10। तो 10 2/10। ठीक है सर। लेकिन ये क्या होगा सर? सर ये 1/5 होगा। क्या होगा? ये 1/5 होगा। ठीक है सर। हाँ सर, अभी सीखा हमने पीछे कि फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन क्या होती है? सरलतम रूप होती है। ठीक है ना? हाँ। तो अगर कट रहा है तो काट दो, उसको सरल बनाना पड़ेगा। फ्रैक्शन को सरल बनाया जाता है। ठीक है ना सर? हाँ। 30% देखिए, ये कितने गुना है सर? ये 3 गुना है, तो सर ये 3/10 हो जाएगा। वेरी गुड। ये कितने गुना है सर? ये 4 गुना है, तो सर ये 4/10 हो जाएगा। लेकिन ये सर 2/5 होगा। क्या होगा सर? 2/5 होगा। हाँ सर।
चलिए 50% कितने गुना है सर 10 का? 5 गुना है, तो 5/10 सर, ये सर 1/2 होगा। ठीक है, हमने कल देखा था 1/2 50% देखा था कि नहीं देखा था टेबल में? हाँ सर देखा था। तो सेम यही वो फंडा है, ठीक है ना? हाँ, यहाँ देखो ये कितने गुना सर? ये 6 गुना, तो 6/10। ठीक है सर, 2 से 3 बार, 2 से सर ये 5 बार, तो ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है सर, 10 से ये कितने गुना है सर? 7 गुना, तो सर ये 7/10 हो जाएगा। वेरी गुड सर। 10 से ये कितने गुना है सर? 8 गुना, तो 8/10 हो जाएगा। ठीक है, 8/10। ठीक है सर, 2 से सर 4 बार, 2 से सर 5 बार, तो ये क्या बनेगा? 4/5 बन जाएगा। हाँ सर, चलिए ये कितने गुना है सर? ये 9 गुना है, तो 9/10 हो जाएगा। इस प्रकार हम सीख चुके हैं कि 4% में कैसे, 5% में कैसे, मिक्स आ जाएंगे तो कैसे करना है, 10% है तो कैसे करना है। बताओ समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं भाई? समझ गए ना? हाँ, आगे बढ़ जाए। चलिए सर, इसी जोश के साथ हम बढ़ते हैं आगे। चलिए 100%, 100% क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो 100% की यदि हम भिन्न देखें तो 100% की भिन्न क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, 100% जो है, 100% की यदि हम भिन्न की बात करें कि 100% की भिन्न क्या होती है, तो मेरे प्यारे भाई बताएंगे 1 होती है सर। कैसे होती है सर? 100%। ठीक है सर, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या होगा सर? 100 होगा। ठीक है सर, परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, 100 से 100 कटेगा तो फ्रैक्शन क्या बनेगी सर? 1 बनेगी। ठीक है सर, तो मेरे प्यारे भाई मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि 100% यदि 1 है तो 200% क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सर 2 होगा। होगा कि नहीं? हाँ सर, यदि 100% 1 है तो 200% 2 होगा। हाँ सर, 300% क्या होगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने? 3 हो जाएगा सर। 400% क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई बताएंगे सर 4 हो जाएगा। 500% बराबर क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। ऐसे ही आपको यदि दे दिया जाए कि भैया 2100% बताइए, तो क्या बता दोगे? 21 हो जाएगा सर। वेरी गुड। 2400% सर हम बोल देंगे सर 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2500% दे दिया जाएगा तो क्या वो तो 25 हो जाएगा सर। वाह यार, आप लोग सीख गए ना। हाँ, अगर सर इसी में दे दिया जाए कि भैया 2900, तो हम बोल देंगे सर 29 हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 100% जो है, 100% की फ्रैक्शन यदि 1 है तो 1 में हम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें वही आएगा जिसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो भिन्न क्या हो गई? 1 हो गई। अब 29% देखेंगे तो परसेंट बटे में 100, 0 से 0 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 29 है। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो इस प्रकार हमें पता होना चाहिए 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1 होती है। प्रतिशत 100, 100 की भिन्न 1। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 जो 100% है। हर 100 पर कोई चीज क्या होती है? प्रतिशत होती है। हाँ सर, तो प्रतिशत की भिन्न 1 और 1 100%। ठीक है, हाँ सर, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ सर, बढ़ जाते हैं। चलो, अब हम यहां से दोस्तों शुरू कर रहे हैं टाइप नंबर 1। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक्स सीखा कि बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स में हमें क्या क्या सीखना है, वो चीजों को हमने कवर किया। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 1। यहां से टाइप 1 होती है, जो टाइप है वो क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मतलब हमें जो परसेंट दिए रहेंगे उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बनेंगे ना? हाँ, अभी हम पीछे सीख के आ रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन कि 305% बराबर क्या? 305% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसको जरा सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे सर हम? देखो 305% हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है सर, तो क्या हम इसको टुकड़ों में लिख सकते हैं? कैसे सर? देखिए जरा, क्या मैं इसको 300% प्लस 5% लिख लूं? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो 300% मतलब क्या मेरे प्यारे भाई? 3। हाँ सर। 5% मतलब क्या होता है सर? 1/20 होता है क्या? 1/20 होता है। हाँ सर, अभी हम जस्ट पीछे देख के आए हैं।
सर 300% मतलब 3 होता है सर, ठीक है सर। और 1/5% क्या होता है सर, 20 होता है क्या, हाँ सर। चलो चलो 5% क्या, 1/20, ठीक है सर। अब क्या होगा सर, हमें कुर्ता पजामा तो पहनाना पड़ेगा ना, है ना, परसेंटेज में कुर्ता पजामा पहनाना है ना, हाँ सर। चलो तो 20 × 3 करेंगे, क्या हो जाएगा, 20×3 = 60 और 1 = 61। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 61% ये हमारा आंसर है। हमें पूछा गया था कि भैया जो हमारे परसेंट है 300% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी क्या बताएंगे, सर 61/20 होगी। क्या होगी, 61/20 होगी। बताइए बन जाएंगी, हाँ। या फिर हम क्या करते सर, 305/100, फिर उनको काटते तब जाके हम आंसर बता पाते। सही बात है कि नहीं, हाँ सर सही बात है ना। कैसे, तो सर देखो हम करते, 305% हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, ठीक है सर। अब 5 से सर ये 6 बार, 5 से 1 बार, 5 से ये 20 बार, इस प्रकार हम आंसर बताते सर 61/20 होता है, ठीक है सर। और ये तरीका है कि हम अगर सर इनको तोड़ तोड़ के लिख ले और हम फ्रैक्शन यदि याद है तो हम ये निकाल लेंगे, है या ना, हाँ सर। तो मेरा कहना आपसे यही है कि जो फ्रैक्शन है उनको आप याद कर लीजिए, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। समझे बात के लिए, हाँ सर समझ गए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे भाई, 325%, क्या लिखा है सर, 325% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो 300% को हम कैसे लिखेंगे सर, सर 300%, सर 300%, ठीक है, प्लस क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई, सर 25%। ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए तो 300% का मतलब क्या दोस्तों, 3%, ठीक है सर, प्लस 25% मतलब सर 1/4, ठीक है सर। तो 4×3 = 12 और एक क्या हो जाएगा सर, 13/4, ठीक है। चलेगा तो 325% की फ्रैक्शन क्या होती है, 13/4 होती है। बताइए समझ आया कि नहीं आया, बता दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे भाई, आया ना, हाँ आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, 225% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 225% बराबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे सर हम, 200 और क्या है सर हमारे पास 25% है, ठीक है सर। तो 200 का सर 2, 25% सर 1/4, ठीक है। तो 4×2 = 8, एक 9/4, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, सर 9/4 हो जाएगी। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तो चीजें आसान लग रही ना। यहां से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए दोस्तों, टाइप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने बेसिक सीखा पहली क्लास में, सेकेंड क्लास में भी हमने बेसिक सीखा, और सेकेंड से ही हम टाइप 1 शुरू कर चुके हैं। बड़े आगे, हाँ सर। चल 340%, 340% की आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलेगा 340% सर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो तो यहां लिखेंगे सर हम 300%, प्लस हो जाएगा सर 40%, ठीक है सर। 300% का 3 हो जाएगा क्या मेरे प्यारे भाई, हाँ सर। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, सर 40% की होती है सर 2/5। क्या होती है, 2/5, हाँ सर। चलिए 5 × 3 = 15, और 2 क्या हो जाएगा सर, 17/5। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं, कि 17/5 फ्रैक्शन किसकी होती है, 340% की होती है। तो 340% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे भाई, 17/5 होगी, ठीक है। हाँ, अब जैसे 40%, अगर आपसे निकालते नहीं बन रहा है या याद नहीं है, तो क्या किया करो, 40% का बटे में 100, तो सर 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई सर, 2/5 वाली। निकाल लोगे ना ऐसे करके, हाँ सर निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़े, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, है ना। चले 240% की फ्रैक्शन क्या होगी। चले सर इसको हम कैसे लेंगे कि सर 240, 200 प्लस 40%, वेरी गुड। तो सर ये 2 + 2/5, ठीक है सर। तो 5 × 2 करेंगे सर 10,
और 2 12/5 हमारा फाइनल आंसर। बताओ अब कैसा लग रहा है पढ़ के? बताओ जल्दी से, कैसा लग रहा है पढ़ के? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है तो बढ़िया लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, है ना? कमेंट भी कर दिया करो यार थोड़ा बहुत, है ना? ठीक है, बढ़े आगे। हाँ सर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, 260% क्वेश्चन मार्क। चलिए सर इसको करेंगे, 260% बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है सर। तो 200% प्लस सर ये हो जाएगा 60%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है सर। तो 5 दूनी 10, 3 13/5, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 13/5। 260% की फ्रैक्शन 13/5, ठीक है। हाँ, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल है लॉलीपॉप दे के रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? आपको एकदम जीरो लेवल से ले जा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें ही हमको बाद में परेशान करती हैं, तो इसलिए दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम पहले छोटी चीजों को समझ ले तो बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ या ना बताओ जल्दी, सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो बड़े आगे चले, तो गुस्सा नहीं होइएगा, जो भी चीजें आपको कराई जा रही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, तो हमको बताना है 320%, ठीक है। चलिए सर, 320% बराबर क्या है सर, क्वेश्चन मार्क है। चले तो इसको कैसे लिख देंगे सर हम, 300 प्लस 20% का क्या होता है, तो अभी देखते हैं सर हम, 300 का 3 सर, ठीक है, प्लस 20% क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 1/20, 1/5, 5 दिया 15, 1 16/5, ये हमारा आंसर जाएगा। बताओ आसान है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। 316% बराबर क्वेश्चन मार्क। चले तो 316% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इसको लिख देंगे सर हम, 300% प्लस सर 16%, ठीक है सर। 300 का सर 3 प्लस 16 का क्या लिख लेंगे सर हम, 4/25, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा ये, 25 × 3 75 और 4 79/25, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 79/25, ठीक है सर। हाँ सर आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़ जाए। हाँ सर, 440% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 440% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, हम लिख देंगे 400 प्लस 40%, ठीक है सर। तो 400% 4 प्लस 40% क्या सर, 2/5, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 20, 2 जोड़ देंगे 22/5। चलो बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से, आ रहा है? आगे बढ़ जाए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 464% बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या है 464% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो सर हम इसको लिख लेंगे 400% प्लस 64%, ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 4 प्लस इसको करेंगे सर, ये हो जाएगा 4 16/25, ठीक है सर। 64% क्या होता है, 16/25 होता है, ठीक है। 25 × 4 करो दोस्तों, क्या आ जाएगा, 25 × 4 100, 100 में 16 जोड़ दो तो 116/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 116/25 हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं है? कितने हैं रे, बताओ आसान है कि नहीं है? आसान है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन, 225% बराबर क्वेश्चन मार्क, 225% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा सर ये, 200
परसेंट प्लस सर 25%, ठीक है सर। 200% का सर 2, 25% का सर 1/4, दूनी 8, 1 9/4, क्या हो जाएगा 9/4। तो 9/4 जो है वो किसकी फ्रैक्शन है, 2 to 5% की, ठीक है। हाँ सर आगे बढ़ जाइए। 550% बराबर क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन क्या है, 550% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सर 500, ठीक है सर, प्लस 50%, ठीक है सर। तो 500% 5 प्लस 50% क्या हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। 5 दूनी 10, 11/2 हमारा आंसर। बताइए आसान है कि नहीं है चीजें, आसान है ना। हाँ बस समझ लीजिए, अब आपको परसेंटेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारे पास। अब देखो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया। क्या लिखा हुआ है सर, सर इसमें लिखा है 337 1/2% बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। तो हम इसको भी तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे कैसे सर हम, तो इसको हम तोड़ लेंगे सर, ये बन जाएगा हमारे पास कितना सर, ये हो जाएगा 300% प्लस 37 1/2% सर, ठीक है सर। 300% क्या होता है सर, 3 होता है, और 37 1/2% क्या होता है सर, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8 होता है, ठीक है सर। तो 8 × 3 24, और 3 क्या हो जाएगा 27/8 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, तो 37 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 3/8 होती है, ठीक है। एक तरीका। चलो सेकंड तरीका यदि हम देखने के लिए जाए इसमें, तो ये तो हमने दोस्तों मेथड नंबर 1 लगा लिया, ठीक है सर। अब मेथड नंबर 2 है, जरा बोर्ड देख लें अपन कैसे कर देंगे मेरे प्यारे भाई। मेथड नंबर 2 देखिए क्या लिखा है सर, हमें लिखा है 337 1/2% बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको क्या लिख सकता हूं मैं दोस्तों, सर इसको लिख लेंगे अपन 300% प्लस, ठीक है सर, 25%, ठीक है सर, प्लस, ठीक है सर। अब देखो 37 में से 25 हो गया, बचा कितना सर 12, तो हम इसको लिख लेंगे सर 12 1/2%, ठीक है। क्या लिख लेंगे 12.5%, ठीक है सर। 300% का सर 3 लिख लेंगे। 25% क्या होती है दोस्तों, 1/4 होती है सर, ठीक है सर, प्लस 12 1/2 क्या होती है सर, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1/8, ठीक है सर। चलो तो हम क्या करेंगे सर, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे हम दोस्तों, एलसीएम। तो बता जरा एलसीएम क्या ले लूं मैं, 8 ले लूं, हाँ सर। तो 8 या 24 प्लस 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और 8 एकम 8, ठीक है सर। तो 24 25 26 और 1 27, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, सर 27/8। बताइए बताइए क्या तरीका समझ में आया। मेथड नंबर 1 क्या कहती है कि सर 337 में 300% तो 3 हो गया, हमें 37 1/2% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है मालूम तो हम उसको और तोड़ सकते हैं। कैसे सर, 300% प्लस 25% प्लस 12.5%, 12 से 1/2%, ठीक है सर, इससे भी निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है सर, चलो एक तरीका और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और 3 तरीके से आप कर सकते हो। चलो इधर देखें जरा, मेथड नंबर 3 क्या कहती है, देखिए क्या है सर, इसमें लिखा है कि 337 1/2% बराबर क्या है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है सर। तो चलो इसको जरा सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, और इसको सॉल्व इस पेन से करते हैं। तो सर इसको लिख लेंगे हम 300%, ठीक है सर, प्लस, सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं ना, इसको अपन लिख लो 50%, है ना। मान लो इसको सीधा 50% ले ले रहे हैं अपन, क्या ले ले रहे हैं 50%, ठीक है सर।
तो 50% ये हो गया, ठीक है सर, प्लस अब देखो जरा 50% में से हम कितना माइनस करें कि 37 1/2 के पास आ जाए, बताओ जरा कितना माइनस करना पड़ेगा। तो सर यदि हम इसको देखें तो 37 से 3 जाएंगे सर 40, ठीक है, और 10 50, ठीक है। तो क्या हम बोले कि सर इसमें से माइनस कर दें, यदि हम, चलो इसमें से कितना माइनस कर दें सर, यदि हम माइनस सर 12.5% करने जाएंगे तो क्या आएगा, चलो जरा इसको देखते हैं 12.5% कैसे। तो ये हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा सर 1/2, ठीक है सर, माइनस ये हो जाएगा सर 1/8, ठीक है सर। हम क्या ले ले सर, 8 ले ले, ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 24, ठीक है सर, प्लस ये हो जाएगा सर 2 चौक 8 4, ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 8 एकम 8 8, ठीक है सर। तो देखो जरा 24 4 28, 28 में से एक जाएगा, क्या बचेगा सर 27/8, क्या बचेगा 27/8। तो इस प्रकार में हम कर सकते हैं, कैसे सर, हम इसमें कोई एक ऐसा नंबर ले ले 300% प्लस सीधा 50%, इसको सीधे 350%, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि 50 में हम कितना कम करें कि 37.5 के पास पहुंच जाए, सर 12 1/2% कम कर देंगे, ठीक है सर। तो 300% 3, 50% 1/2, 12.5% की क्या होती है दोस्तों 1/8, ठीक है सर। तो एलसीएम ले लिया हमने 8, ठीक है, 8 थी 24, 2 से 4 बार, 8 से एक बार, 24 4 28 माइनस 1 27/8। बताइए क्या तीनों बात आपको समझ में आई, तीनों चीजें आपको समझ आई कि नहीं। आपका ये तरीका टाइप 1 हो गया, मतलब मेथड नंबर 1, ये हो गया मेरे प्यारे भाई मेथड नंबर 2, और ये हमारे पास होगी मेथड नंबर 3। तीन तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नहीं है, चलिए आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या हो जाएगा सर, सर 366 2/3%, ठीक है सर, बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है सर। इसको आप लोगों को करना है सॉल्व, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करो, ठीक है। तो आपके लिए ये होमवर्क है। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्लास नंबर 3 की दोस्तों। तो क्लास नंबर 3 यहाँ से शुरू हो जाएगी, फिर टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 इस प्रकार आपके क्वेश्चंस चलेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।